Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope so you are fine. Today we started exercise 3.3. First of all we read dua. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। ओके स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने लगे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू HCF फाइंड करना है। ठीक है, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं ये आप लोगों ने 5 क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, अब फर्दर हम इसकी और स्टडी करेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो ये क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, 3 वैल्यू वाला क्वेश्चन है। आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर ए है 2424, 142 एंड 145। आपने इन सब नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 2424 को लेते हैं। इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड होगा, इससे आंसर आएगा 1212। अभी भी ये इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड होगा, तो ये आंसर देगा 606। ठीक है, अब फिर ये 2 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 303। अब ये 303 ऑड नंबर आ गया है, तो इसका मतलब है ये 3 के टेबल में जाएगा और उसके बाद आ जाएगा 101। 101 जो है वो बेटा प्राइम नंबर है, तो ये अपने आप पे ही जाएगा। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2424 के क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 101। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख ली है। अब नेक्स्ट देखें 142 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 71। 71 जो है वो प्राइम है, तो ये अपने आप पे ही डिवाइड होगा। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 142 क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 71, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आके। नेक्स्ट अब 145 के लिए करेंगे। तो 145 जो है वो देखिए लास्ट में 5 आ गया है, तो इसका मतलब है कि 5 जो है जब नंबर के लास्ट में 5 आ जाए तो वो 5 पे डिवाइड होता है। तो 145 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 29। 29 प्राइम नंबर है, ये अपने आप पे जाएगा। 29 1 ज़ा 29। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 29। अब आपने देखना है कि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। इसमें बेटा देखें तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सवाए 1 के, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या हो जाएगा? 1 होगा। ठीक है, जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा। ओके बच्चों, अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं प्राइम यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। इसमें देखें क्वेश्चन में आपके पास है 6780, 4024, 7840। ये आपके पास सारे नंबर जो हैं वो इवन है। इसका मतलब है सब नंबर जो हैं वो किस पे डिवाइड होंगे? 2 पे। सबसे पहले आप इसको डिवाइड करें 2 पे, तो आपके पास आंसर आएगा 3390। ठीक है, फिर इसके बाद दोबारा से आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1695। ओके, अब आपने देखना है कि ये तो आपके पास ऑड नंबर आ गया है, तो क्या ये 3 के टेबल में डिवाइड हो सकता है? तो आपको मैंने बताया था कि हम 3 के टेबल के लिए कैसे चेक करते हैं कि जब हमारे पास एक ऑड नंबर आता है तो हम उसको ऐड करके देखते हैं। अगर ऐड करने से उसका आंसर 3 के टेबल में आ रहा हो तो इसका मतलब है कि वो नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है। अब आप ये देखेंगे आपके पास नंबर है 1695। आप इसको ऐड करके देखें। 6 में 1 ऐड करें 7, 7 में 9 ऐड करें 16, 16 में 5 ऐड करें तो ये हो जाएगा 21। तो 3 के टेबल में 21 आता है ना, तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो अब आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 565। ठीक है,
अब 565 जो है 5 आ रहा है लास्ट में, तो अब आप चेक करें कि क्या अभी भी ये 3 के टेबल पे जा सकता है। 5 में 6 ऐड करें 11 में 5 ऐड करें 16, तो 16 3 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब है अब ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा, अब ये 5 पे ही जाएगा। जब आप इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 113। तो 113 जो है वो प्राइम नंबर है, ये अपने आप पे ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। आप इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 113। ओके, नेक्स्ट देखें 4024। ठीक है, ये इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड हुआ, इसका आंसर आ गया 2012। अभी भी इवन नंबर है, 2 पे जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1006। ठीक है, अब 1006 इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड होगा, इसका आंसर आ गया 503। अब आप चेक करेंगे क्या ये 3 के टेबल पे जा सकता है। 5 + 3 करेंगे 8 हो जाएगा, तो 8 तो 3 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है प्राइम है, इसने किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होना। 503 अपने आप पे ही जाएगा। 503 1 ज़ा 503। तो अब आप इसके भी फैक्टर्स लिख लेंगे तो ये आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 503। ओके, अब लास्ट देखें 7840 को जब आपने 2 पे डिवाइड किया तो उससे आपके पास आंसर आया 30920। ठीक है, अभी ये इवन नंबर है, फिर दोबारा 2 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 1960। ठीक है, 960। फिर इसके बाद अभी भी ये इवन है, 2 पे जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 980। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 490। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 245। अब 5 आ गया नंबर के लास्ट में, तो इसका मतलब है इसने जब 5 पे डिवाइड होना है, जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 49। अब 49 आता है 7 के टेबल में, 7 7 ज़ा 49, और 7 अपने आप पे जाएगा और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 1। तो अब आपने इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब आपने देखना है कि इन तीनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। तो यहाँ पे देखें ये वाला 2 कॉमन है और ये 2 सब में कॉमन है। अब इसमें देखें ये इन 2 में 2 कॉमन है लेकिन थर्ड में नहीं है, तो जो तीनों में कॉमन होगा उनको आप सर्कल कर देंगे। ठीक है, अब कॉमन प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 2 टाइम्स 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, एक दफ़ा ये 2 एक दफ़ा ये 2, तो आपके पास कॉमन फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई 2। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो आपके पास कॉमन फैक्टर्स आते हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास आ गया 4। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से आपने HCF फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने बाकी के खुद क्वेश्चंस करने हैं जितने आपको समर पैक में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको ये समझा देती हूँ डिवीजन मेथड वाला, ये भी जो रिमेनिंग होंगे वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि HCF कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम लोग, ये वाला मेथड होता है जिससे हम लोग जो है HCF निकालते हैं। इसका मेथड बच्चों ये होता है कि जैसे आपके पास इस क्वेश्चन में 3 वैल्यूज़ गिवन होती हैं या 2 वैल्यूज़ गिवन होती हैं, आप उन 2 वैल्यूज़ में से देखते हैं कि जो आपके पास बड़ी वैल्यू होती है उसको आप अंदर रखते हैं और छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो बड़ी वैल्यू थी 67,890, इसको आपने डिवीजन के अंदर लिया और 45,678 से आपने इसे डिवाइड किया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि क्या ये नंबर इसके टेबल में आता है या इससे छोटा नंबर जो आता है हम उस पर ले जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हम इसको 1 पे ही लेके जाएंगे। 1 पे करेंगे तो दोबारा से यही नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम माइनस करते हैं। यहाँ पे आप 10 में से 8 निकालेंगे 2 आ जाएगा, इधर 9 की जगह पे 8 आ जाएगा, आपके पास 8 रह जाएगा। 8 में से 7 गए 1, 8 में से 6 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 4 गए 2। ठीक है, अब आपका होता क्या है डिवीजन मेथड में कि जो आप यहाँ पे डिवाइज़र बनाते हैं दोबारा उसी को अंदर ले आते हैं। ठीक है, डिवाइडेंड के अंदर जो आपका डिवाइज़र होता है, मतलब जो वैल्यू को डिवाइड कर रहा होता है, वो दोबारा से
डिवीजन के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब आपने ये जो आपका आंसर है, अब आपने इसको देखते हुए इसको सॉल्व करना है। अब अगर आप इसको 1 से ही करेंगे तो ये तो छोटी है ना वैल्यू, जबकि यहाँ पे 45,000 है, तो हमने इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। ठीक है, अगर हम 3 से करते तो ये नंबर जो है वो बड़ा हो जाना था, तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। फिर माइनस किया, माइनस करने से ये आंसर आया। फिर अब हमने क्या किया, ये जो हमारा डिवाइज़र था इसको दोबारा हमने डिवाइडेंड के अंदर लिख लिया। अब हम इस नंबर को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें जो इससे छोटा आ जाए, तो ये इसको हमने 17 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, माइनस करके हमारा आंसर ये आ गया। अब ये जो हमारा डिवाइज़र था दोबारा इसको हमने इसके अंदर ले लेना है। अब 894 को अगर हम 2 से करेंगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमने इसे 1 पे जाने दिया। 894 1 ज़ा 894, माइनस किया तो आपके पास आ गया 360। अब हमने 360 को बाहर रहने दिया और जो यहाँ पे हमारा डिवाइज़र था फिर से उसको हमने अंदर ले लिया। ठीक है, अब 360 को 2 से किया तो 720 आ गया। फिर माइनस करने से आपकी ये वैल्यू आ गई। फिर जो बाहर डिवाइज़र था उसको डिवाइडेंड के अंदर ले लिया। 174 को आपने 2 से किया तो 348 आ गया, माइनस करने से फिर आपके पास आया 12। अब 174 को आपने अंदर ले लिया। ठीक है, डिवाइज़र को फिर से डिवाइडेंड के अंदर ले लिया। 12 14 ज़ा 168। अब इसको आपने माइनस किया तो आपके पास 6 आ गया। अब आपने डिवाइज़र के अंदर 12 ले लिया। अब 6 के टेबल में 12 2 पे आता है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो आपका HCF क्या होगा, जो आपका लास्ट डिवाइज़र होगा, जिसमें आपका जो लास्ट डिवाइज़र जो होता है वो आपका HCF होता है। तो आपके यहाँ पे आपके पास लास्ट डिवाइज़र 6 है, तो इसका मतलब है आपका HCF जो है वो 6 है। तो अब जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।